स्वीकृत सेवया वितुरभूदगरेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी प्रति संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने प्लुत प्रक्रियाति नित्यम और इको सवर्णे शाकल्य से रस्वश्च एवं मृत्यकः, ये जो प्रकृति भाव करने वाले सूत्र हैं वो सब सूत्रों को देखा। इन तीनों में सबसे पहला वाला जो सूत्र है कौन? प्लुत प्रक्रियाति नित्यम, ये प्रकृति भाव करता है, ठीक है ना। बाकी के दो भी प्रकृति भाव करते हैं, लेकिन वो रस्व समुचित प्रकृति भाव करते हैं। कैसा प्रकृति भाव करता है? इको सवर्ण साकल्य से रस्वश्च और ऋत्य कह दोनों, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब वो प्रकृति भाव करने वाले सूत्रों को तो हम लोगों ने देखा, किंतु ये जो प्लुत प्रक्रियाति नित्यम जो सबसे पहला सूत्र था, जिसमें कहा था प्लुत प्रक्रिया प्रकृत्या स्युः अति परे, एक है तो प्लुत प्रक्रिया, तो पहले प्लुत कौन होता है, प्लुत क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो ये बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए वहां पर मूल में कहा गया था प्लुताश्च प्रक्रियाश्च वक्ष्यन्ते, प्लुत और प्रक्रिया आगे कहे जाएंगे। तो बस अब वो क्रम से पहले उसमें प्लुत था तो प्लुत की चर्चा कर रहे हैं, तो प्लुत वाले सूत्र कहेंगे, उसके बाद फिर प्रक्रिया संज्ञा वाले सूत्र भी बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्लुत करने वाले सूत्र बता रहे हैं। तो कौन है प्लुत करने वाले सूत्र? तो सबसे पहला सूत्र इसमें आया वाक्यस्य टेहे प्लुत उदात्तः। ये सूत्र कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, बताया ना, अधिकार सूत्र है। कितने पद है इसमें? 4 पद है। कौन कौन? वाक्यस्य प्रथम एक वचनांतम, तो ये चारों का अधिकार चलता है, ठीक है ना। पूरा सूत्र अधिकार सूत्र है। कहाँ तक जाएगा तो देख लीजिएगा, काशिका में लिखा है, काशिका में देखेंगे ना तो वहाँ लिखा आपाद परिसमाप्ते है अधिकारोयम, इस तरह से कुछ लिखा है, देख लेना जरा काशिका में खोल के। और इसमें भी कोई टीका में यदि लिखा हो तो देख लेना, ठीक है ना। और अष्टाध्यायी में पूरा प्रकरण याद कर लीजिएगा, प्लुत करने वाले सूत्र तो ज्यादा नहीं होंगे, और 25-30 ही होंगे ना, तो उसको याद कर लीजिएगा क्रम से। तो ध्यान में रहे, कभी भी प्लुत की बात चले तो इतने सूत्र से ही होंगे, तो वो प्लुत प्रकरण पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए, तो पूरा ये सूत्र का अधिकार चलेगा, आगे वाले सूत्रों में जाएगा। अधिकार सूत्र किसको कहते हैं ये भी बताई दिया आप लोगों को। क्या बताए? स्वदेशे वाक्यार्थ बोधा जनकत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम। तो स्वदेश में वाक्यार्थ बोध नहीं कराते हुए परदेश में क्या कराते हैं? वाक्यार्थ बोध कराते हैं। परदेश में मतलब विधि सूत्रों में जाकर के वो क्या कराते हैं? वाक्यार्थ बोध कराते हैं। ऐसे सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। तो चलिए, यही है। तो अपने देश में तो वाक्यार्थ बोध होना नहीं है। अग्रिम सूत्र जब विधि सूत्रों में जाएंगे, प्रतिविवादी शूद्र इत्यादि सूत्रों में, तब वहां पर वाक्यार्थ बोध कराएगा, ठीक है। चलिए, और दीक्षित जी लिखे इति अधिकृत्य, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बताया कि भाई अधिकृत्य ये जो होता है, एक त्वा प्रत्यय करके ल्यप प्रत्यय की उसके स्थान में ल्यबादेश किया गया है ना, तब जाके अधिकृत्य बना है। त्वा प्रत्यय कब होता है? जब कम से कम समान कर्तृक 2 क्रियाएं होनी चाहिए, तब उसमें पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से क्या होता है? त्वा प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर भी अध्याय कर लेना, जैसे एक पूर्व प्रयोग में किए उसी प्रकार। वाक्य से प्लुत उदात्तः इति अधिकृत्य क्या कर दोगे? प्लुत प्रकरणम आरभते भगवान पाणिनि, कर्ता का भी जोड़ देना, भगवान पाणिनि वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति अधिकृत्य प्लुत प्रकरणम आरभते। तो समान कर्तृक 2 क्रियाएं हो गए। कौन कौन क्रिया? एक तो आरंभ क्रिया और एक अधिकार क्रिया, ठीक है ना। ये 2 क्रियाएं होंगे। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन है? अधिकार क्रिया। तदवाचक धातु कौन? क्री धातु हो गया, अधिपूर्वक है, क्री धातु है। तो ये क्री धातु से क्या करेंगे? त्वा प्रत्यय करेंगे, समान कर्तृक जो हो पूर्व काले। और इसके बाद त्वा के स्थान में क्या हो जाएगा? ल्यप हो जाएगा। समास से अनय पूर्वेक तो ल्यप, तो ल्यप कर देंगे तो अधिकृत्य ये बन जाएगा। आगे जोड़ देना, प्लुत प्रकरणम आरभते भगवान पाणिनि, इस तरह का अध्ययन करके जोड़ देना, ठीक है। चलिए,
अब इसके अधिकार में सबसे प्रथम सूत्र कौन आया? प्रत्यभिवादी शूद्रे। अष्टाध्यायी में भी यही है ना। अरे वो 82वां है, 83वां है। कौन? प्रत्यभिवादी शूद्रे। तो चलिए उसी का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी में प्रथम, यहाँ पर भी उसके बाद वाला प्रथम है। चलिए, प्रत्यभिवादी शूद्रे। तो कितने पद है इसमें? 2 पद है। कौन कौन? प्रत्यभिवादे इति सप्तम एक वचनांतम, अशूद्रे इति सप्तम एक वचनांतम। तो प्रत्यभिवादे अशूद्रे कौन संधि हो गई है? पूर्व रूप संधि हो गई ना, पूर्व रूप हो गया है। कौन सूत्र से? एंग पदांता दति। हाँ, प्रत्यभिवादी पद है तो पदांत एंग कौन मिल जाएगा आपको? दकारोत्तरवर्ती एकार मिल जाएगा ना। पदांत एंग हो गया। उससे पर में अति परे रस्व आकार पर में होना चाहिए। तो अशूद्रे का आकार पर में है तो पूर्व परयो स्थान है, मतलब एकार और अकार के स्थान में पूर्व रूप में एकादेश भवस्यात्। तो पूर्व रूप में एकादेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एकार हो जाएगा। तो प्रत्यभिवादे शूद्रे ऐसे लिखे है, ठीक है ना। और वो समझने के लिए खंडाकार बीच में कर दिए ताकि आप लोग जब पद विच्छेद करें तो आप लोगों को पता चले कि प्रत्यभिवादे अशूद्रे इस तरह से क्या करना है? पदच्छेद करना है। ये मत कर देना प्रत्यभिवादे शूद्रे, इस तरह का पदच्छेद मत कर देना, ठीक है ना। तो चलिए 2 पद है इसमें निकल गया। प्रत्यभिवादे इति सप्तम एक वचनांतम, अशूद्रे इति सप्तम एक वचनांतम। अशूद्रे कैसे बनाएंगे? अरे न शूद्रः इति अशूद्रः तस्मिन् अशूद्रे, ये बन जाएगा ना। कौन समास कर देंगे? नहीं समास, नहीं तत्पुरुष समास कर देंगे, ठीक है ना। चलिए सही बोल। न शूद्रः इति अशूद्रः तस्मिन् अशूद्रे, मतलब शूद्र भिन्ने, यही हो गया ना। अरे अशूद्रे मतलब शूद्र भिन्ने, यही हो गया। और प्रत्यभिवादे लिखे। प्रत्यभिवाद किसको कहते हैं? तो पहले देखो अभिवाद किसको कहते, पहले ये समझोगे तब समझ में आएगा। अभिवाद किसको कहते हैं? अभिवाद मतलब क्या होता है? अभिवादन। अभिवादन करते हैं ना हम अपने गुरुजियों का, अपने ज्येष्ठों का, वडीलों का, माता पिता का अभिवादन करते हैं ना, तो यही अभिवाद है। क्या है? अभिवाद है। और प्रत्यभिवाद मतलब वो अभिवादन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं ना, चाहे गुरुजी हो चाहे जो कोई भी ज्येष्ठ कोई भी हो, वो यदि आशीर्वाद देता तो वो जो आशीर्वाद है उसी को क्या कहा जाता? प्रत्यभिवाद कहा जाता है। आया कि नहीं आया? अभिवाद मतलब क्या? अभिवादन। ठीक है ना। अभिवाद मतलब यही हुआ ना, अभिवादन यही हुआ। और प्रत्यभिवाद मतलब क्या? तो उसके अभिवाद करने के बाद जो दिया जाता है ना आशीर्वाद वगैरह, कि भाई आयुष्मान हो, कि खुश हो, ये जो कहा कि आशीर्वाद दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यभिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यभिवाद कहते हैं। अभिवादम प्रतिगतः इति प्रत्यभिवादः। कौन समास कर देंगे? वो वार्तिक से कर देंगे ना समास। गताद्यर्थे प्रथमया, तो यही कर देंगे इसी से। तो चलिए समास कर देंगे। अभी क्या किया? अभिवादम प्रतिगतः किए ना। हाँ देखिए टीका में देखते हैं कुछ उसमें लिखा है, तो इसी तरह से कर देना। प्रादि समास कर देना चाहे तो समास कर देंगे। अभिवादम प्रतिगतः प्रत्यभिवादः, मतलब अभिवादन के बाद जो दिया जाता है ना आशीर्वचन, आशीर्वाद, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यभिवाद कहते हैं। तो तस्मिन् प्रत्यभिवादे, ये क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचन का रूप है। तो चलिए देखते हैं दीक्षित जी क्या लिखे हैं। वाक्यस्य ते प्लुत उदात्त, पूरे का अधिकार चलेगा ना इसमें? चलेगा। हाँ तो देखिए अर्थ क्या लिख रहे हैं, सब मिला के अर्थ लिख रहे हैं। अशूद्र विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम तस्य तेहे प्लुतः स्यात् सचोदात्तः। हाँ अशूद्र विषये, देखो अशूद्रे था ना, तो सप्तमी का विषय तो अर्थ है। तो अशूद्रे मतलब शूद्र भिन्न विषये, अशूद्र विषये उसी का लिख दिया। प्रत्यभिवादे भी था तो प्रत्यभिवादे, और वाक्य से प्लुत उदात्त आया था ना, तो उसको तोड़ के जोड़ रहे। प्रत्यभिवादे यद वाक्यम शूद्र भिन्न विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम तस्य मतलब क्या हो जाएगा? वाक्यस्य प्रत्यभिवाद वाक्यस्य ते है, उसका जो टी भाग है उसको क्या हो जाएगा?
प्लुतः स्यात्, उसको प्लुत हो जाता है। और सच उदात्त, और वो जो प्लुत होता है ना वो कैसा होता है, उदात्त होता है, सच उदात्त, ठीक है ना। यही साथ में कह दिया, सच उदात्त। वाक्य से टेहे प्लुत उदात्त आ रहा था ना, कि वाक्य के टी भाग को क्या हो, प्लुत हो, और वो प्लुत कैसा हो, उदात्त हो। अब किसके वाक्य को, तो उसके लिए सूत्र आई गया, प्रत्यभिवादे शूद्रे। तो शूद्र अशूद्र विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम, जो प्रत्यभिवाद वाक्य होता है ना, आशीर्वचन का जो वाक्य होता है, अभिवादन करने के बाद हम लोग आधुनिक भाषा में तो क्या, खुश रहो, आयुष्मान हो, यही बोल देते हैं ना, दीर्घजीवी हो, तो ऐसे ही बोल देते हैं आधुनिक भाषाओं में, तो यही प्रयुक्त, तो यही प्रत्यभिवाद है। अभिवादन के बाद, करने के बाद जो प्रत्यभिवाद किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है वडीलों के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यभिवाद कहते हैं। तो प्रत्यभिवादे यद वाक्यम, प्रत्यभिवाद में यद वाक्यम तस्य तेह प्लुतः स्यात् सच उदात्तः। जैसे उदाहरण में देखा जाए एक आध बार, क्या उदाहरण बताए हैं? अभिवादये देवदत्तो हम हो। ये कौन वाक्य लग रहा है, ये अभिवाद वाक्य है कि प्रतिवाद, प्रत्यभिवाद वाक्य है? अभिवाद वाक्य, अभिवाद वाक्य है ना। और इसे तो कोई देवदत्त नाम का है, वो नमस्कार कर रहा है लड़का अपने गुरु जी को, कि अभिवाद ये देवदत्तो हम भो हो। अरे भो हो ये कहा जाता है ना, जैसे किसी को भो हो इदम करो तू, भो हो ये संबोधन में ऐसा चलता है ना, तो वही भो हो ये है। तो चलिए कैसा वाक्य, अभिवाद वाक्य है। कौन वाक्य है? अभिवाद वाक्य। हाँ, तो हमको तो प्रत्यभिवाद वाक्य में करना है ना, प्रत्यभिवादे यद वाक्यम। तो ये हमारा इसमें नहीं करना है, उसके बाद आएगा। लेकिन पहले जब अभिवाद आए करेगा कोई, तभी तो प्रत्यभिवाद होगा, तभी तो प्रत्यभिवाद वाक्य कोई बोलेगा। तो प्रत्य पहले इसीलिए अभिवाद वाक्य बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा अभिवादये देवदत्तो हम भो हो, मैं देवदत्त आपको नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा होता है ना। अभिवाद ये अभिवाद ये कहाँ का रूप है? ये है उत्तम पुरुष एक वचन का। हाँ, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में अभिवादयते बनता है ना, अभिवादयते, अभिवादयेते, अभिवादयन्ते, तो अभिवादयसे, अभिवादयेथे, अभिवादयद्वे, अभिवादये बन जाएगा ना। तो वही अभिवादये है, और हम लिखा है ना, तो हम के साथ तो वही आएगा, और हम अभिवादये। और अपना नाम भी कह दिया, मैं कौन हूँ, देवदत्त। तो अभिवादये देवदत्तो हम भूः, मैं देवदत्त आपको नमस्कार कर रहा हूँ, यही हो जाएगा ना, अभिवादन कर रहा हूँ। ये कौन सा वाक्य, अभिवाद वाक्य हो गया। और जब इस तरह से अभिवादन करेगा किसी का, तो जो भी होंगे सामने गुरु जी हो चाहे जो, वो आशीर्वाद प्रत्यभिवाद करे देंगे ना, प्रत्यभिवाद वाक्य का प्रयोग करेंगे ना, क्या कहेंगे वो। तो उसके लिए लिखा, देखो क्या लिखे हैं, आयुष्मान भव देवदत्त। हाँ, आयुष्मान भव देवदत्त, ये कर दिया है ना, ये प्रत्यभिवाद वाक्य हुआ ना। हाँ, आयुष्मान भव देवदत्त, ये देवदत्त कौन विभक्ति का है, संबोधन का है। हाँ, संबोधन का है। वो जो अभिवाद वाक्य में देवदत्त आया था कि अभिवाद ये देवदत्तो हम भो, तो देवदत्त वहाँ पर कौन विभक्ति का था, हाँ, वो तो प्रथमा का था, ठीक है ना। तो वो तो अपने को कहेगा, वो थोड़ी संबोधन करेगा अपने को। अरे उसने क्या कहा, अभिवाद ये देवदत्तो हम भो हो, मैं जो देवदत्त हूँ वो आपको नमस्कार कर रहा हूँ। इस तरह से अभिवादन किया, तो फिर गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव देवदत्त। तो आयुष्मान भव देवदत्त ये क्या था, प्रत्यभिवाद वाक्य है, हुआ कि नहीं। और ये शूद्र विषयक है कि अशूद्र विषयक है, अशूद्र विषय है ना। अरे देवदत्त नाम कोई शूद्र का थोड़ी न रखा जाता है ना। देवदत्त लग रहा है ना, नाम से भी तो पता चलता है कि कौन से उसका होगा। अभी तो खैर सब मोंटी के जमाने में किसी का पता नहीं चलता है कि कौन से कहाँ का पैदा हुआ है, लेकिन पहले के उसमें तो नाम से ही पता चल जाता है ना, कि कहाँ कौन जात का है, कौन सी उसका वर्ण है, क्या सब पता चल जाता है। तो देवदत्त से नाम से ही तो पता चल रहा है कि कोई ब्राह्मण होगा, चाहे वो क्षत्रिय होगा, जो भी हो,
लेकिन शूद्र नहीं है, समझ में आ जाता है ना। हाँ जी। देवदत्त हमें क्या करते हैं, और व्युत्पत्ति उत्पत्ति क्या करेंगे बताइए, कहाँ समास होता है। जैसे देवदत्त ये है तो क्या करते हैं, देवेन दत्त, यही कर देंगे ना। देवदत्त मतलब क्या, देवेन दत्त, देवेन दत्त, देव ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसको क्या कहेंगे, देवदत्त। जैसे मान लीजिए कोई पुत्रेष्टि याग करवाया, अपना लड़का नहीं हो रहा था, तो फिर याग करने के बाद पुत्र पैदा होता है ना, ऐसे पुत्र पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, देवदत्त, देवेन दत्त, ईश्वरेण दत्त। तो चलिए यही देवदत्त है। तो अब पुत्रेष्टि याग वगैरह कौन करेगा, ब्राह्मण ही करेगा ना, शूद्रों का तो अधिकार ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए, तो देवदत्त कहने का तात्पर्य नाम से पता चल रहा है ना, ब्राह्मण का होगा चाहे जो भी हो, क्षत्रिय हो, लेकिन शूद्र का नहीं है। तो अशूद्र विषय ये कह दिया था ना, अशूद्र विषय प्रत्यभिवादे यद वाक्यम, ये अशूद्र विषय को प्रत्यभिवाद वाक्य हुआ ना, कौन वाक्य, आयुष्मान भव देवदत्त, ये वाक्य हो गया। इस वाक्य का जो टी भाग, अरे देवदत्त संबोधन में करेंगे तो रस्व अकारांत होगा ना। अरे संबोधन में देवदत्त बनाएंगे तो रस्व अकारांत बनता है ना, जैसे हे राम, उसी तरह देवदत्त ये रस्व अकारांत था। तो देखो, अशूद्र विषय प्रत्यभिवादे यद वाक्यम, कौन वाक्य हो गया, आयुष्मान भव देवदत्त, ये वाक्य हो गया। इस वाक्य में, इस वाक्य का जो टी, इस वाक्य का टी कौन है, टी भाग देवदत्त में अकार, अंतिम अकार जो है वही हो गया। और अभी तो कैसा है, रस्व है ना, संबोधन का है, रस्व अकारांत है वो, तो मतलब रस्व अकार है वो, टी जो है वो रस्व अकार, उसको क्या होता है, प्लुतः स्याद, उसको प्लुत कर देता है। तो प्लुत होता है मतलब क्या, त्रिमात्रिक हो जाएगा ना, और एक मात्रिक था वो अभी कैसा हो जाएगा, त्रिमात्रिक हो जाएगा ना, तो प्लुत कर दिया जाता है। तो वही कर दिया, वो आयुष्मान भव देवदत्त, तो ये त्रिमात्रिक हो गया, आया कि नहीं आया, तो प्लुत कर दिया। किसके द्वारा प्लुत हुआ, हाँ। तो क्या अर्थ कर दिए करण इसका, अशूद्र विषये प्रत्यभिवाद यद वाक्यम तस्य तेहे प्लुतः स्यात् स च उदात्तः, स च उदात्तः, ठीक है ना। मान लीजिए कोई शूद्र लड़का है, मान लीजिए कोई नमस्कार किया किसी को, आचार्य को कि जाए किसी को, तो उसको यदि प्रत्यभिवाद वाक्य प्रयोग करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे, तो उसमें फिर टी भाग का प्लुत होगा, नहीं होगा, क्योंकि अशूद्र विषय कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हरिदास है, क्या नाम है, हरिदास है, अब वो हरिदास मान लीजिए नमस्कार किया, क्या वो अभिवाद वाक्य क्या वो प्रयोग करेगा, अभिवादे हरिदासो हम ओहो, ये करेगा ना। अब उसको यदि वो आचार्य प्रत्यभिवाद वाक्य वो करे देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो क्या करेंगे, तब करेंगे आयुष्मान भव हरिदास, तो प्लुत नहीं होगा फिर, क्योंकि आप प्रत्यभिवाद वाक्य तो है, लेकिन अशूद्र विषय कहा ना, ये तो शूद्र विषयक हो गया, तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अशूद्र विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम तस्य तेहे प्लुतः स्यात् स च उदात्तः, और वो प्लुत कैसा होता है, उदात्त होता है। तो चलिए, हमें वो उदात्त होता है तो उसका तो ज्यादा वो नहीं है हमें, क्योंकि उसको तो आप लोग समझेंगे भी नहीं, उस स्वर प्रक्रिया में जब विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि उदात्त करने से क्या हुआ, अनुदात्त से क्या हुआ, समझ में आया। तो ये उदात्त भी साथ में करता है उस प्लुत को। तो क्या उदाहरण बता दिया, अभिवाद ये आयुष्मान भव देवदत्त, ये उदाहरण है, ठीक है ना। वो अभिवाद ये देवदत्त तो हम भो नहीं है, अरे वो तो अभिवाद वाक्य है, उसमें कहाँ प्लुत करता है, किया भी नहीं है उसमें, तो वो क्यों लिखा गया फिर जब, तो पहले अभिवाद वाक्य होगा तभी तो कोई प्रत्यभिवाद वाक्य का प्रयोग करेगा, इसके लिए पहले अभिवाद वाक्य बता दिया ताकि आप लोग समझे। इस तरह से मान लीजिए किसी ने अभिवाद वाक्य किया, अभिवादन किया इस तरह से, और बाद में जो आचार्य आशीर्वाद देगा तो वो क्या करेगा, प्लुत कर देगा उस वाक्य, अभिवाद वाक्य प्रत्यभिवाद वाक्य के टी भाग को प्लुत हो जाता है, अशूद्र विषय। चलिए, तो ये उदाहरण हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कोई स्त्री है, जैसे एक देखा जाए कोई स्त्री है, वो जाके क्या करती है, नमस्कार करती है ना, अभिवादन करती है। जैसे एक नाम ले लो कोई भी स्त्री का, उसमें भी देख लिया जाए एक बार, कोई स्त्री है
है ना। ब्राह्मणी कोई स्त्री है, मान लीजिए, उसका नाम एक बोल दो कोई। अरे बोलो ना भाई, जो आप लोगों को समझ में आता है। सरस्वती। सरस्वती है, तो चलिए उसका उसका अभिवाद कैसे करेगी, वो नाम बोलो कैसे करेगी। अरे अभिवाद, हाँ अभिवादये सरस्वती अहम भोः। हाँ, ये करेगी ना कि मैं सरस्वती हाँ। आपको अभिवादन करती हूँ। अब उसको आशीर्वाद देंगे तो क्या देंगे, अरे प्रत्यभिवाद देंगे ना तो देंगे आयुष्मती भव। अरे आयुष्मती कहेंगे ना, अब आयुष्मान थोड़ी न कहेंगे, हाँ। स्त्रीलिंग है। तो आयुष्मती भव कौन, सरस्वती, ऐसे कुछ देंगे ना। हाँ। तो अब यहाँ पर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लुत प्राप्त है कि नहीं सरस्वती के इकार को प्राप्त है। प्रत्यभिवाद वाक्य। जैसे कहा कि आयुष्मती भव सरस्वती, तो ये प्रत्यभिवाद वाक्य हो गया। और अशूद्र विषयक है कि नहीं है, अशुद्ध विषय। अशूद्र विषयक है ना। और स्त्री शूद्र थोड़ी ना होती है, अशूद्र विषयक। और ब्राह्मण स्त्री कहा तो अशूद्र विषयक ये हो गया कौन, प्रत्यभिवाद वाक्य। तो इस प्रत्यभिवाद वाक्य का जो टी भाग कौन हो जाएगा, सरस्वती का इकार हो जाएगा, है ना। सरस्वती का इकार हो जाएगा, तो उसको क्या होना चाहिए, प्लुत होना चाहिए ना। हाँ। सूत्र से तो प्राप्त है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। अरे सूत्र तो लग सकता है ना भाई, शुद्ध अशुद्र विषय प्रत्यभिवाद वाक्य हो गया, ये हो गया। उसके वाक्य को टी भाग का प्लुत हो जाए और सच उदात्त होना चाहिए। लेकिन आगे वार्तिक आया, क्या वार्तिक आया, स्त्रियाम न, स्त्री विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम तस्य टेहे प्लुतो न भवति, ये कर देंगे ना तो प्लुत नहीं होता है। तो प्लुत नहीं होगा तो वही रहेगा जैसे था वैसे ही, ठीक है ना। तो वहाँ स्त्री विषयक यदि प्रत्यभिवाद वाक्य है तो उसमें प्लुत नहीं होता है। तो सूत्र के द्वारा प्राप्त था ना पहले, प्रत्यभिवादी सूत्र के द्वारा जी प्राप्त था। तो स्त्रियाम न वार्तिक के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निषेध कर दिया जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा वार्तिक का कारण, स्त्रियाम अशूद्र विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम तस्य तेहे प्लुतो न स्यात्। हाँ ये कर दिया ना, क्या कर दिए भार्गव बोलो। स्त्रियाम अशूद्र विषये प्रत्यभिवादे स्त्री विषय ये बोलो ना, स्त्री विषय प्रत्यभिवाद वाक्य यद वाक्यम प्रत्यभिवादे यद वाक्यम, अलग करो। स्त्री विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यम तस्य टेहे प्लुतो न भवति, यही कर देंगे ना। हाँ चलिए, तो यही कर। देखो स्त्रियाम न का अर्थ लिखा है, बाल मनोरमा कर कुछ लिखे, मिला कि नहीं। और स्त्रियाम न वार्तिक का अर्थ देखो। जी मिला। क्या लिखे, स्त्री विषय का प्रत्यभिवाद वाक्ये उक्तो विधि न भवति इत्यर्थ। आया कि नहीं आया। तो उक्तो विधि कौन विधि थी, अरे उसको वाक्य को टी भाग को प्लुत विधि थी, तो वो उक्तो विधिर न भवति, किसको, स्त्री विषयक प्रत्यभिवाद वाक्य उक्तो विधिर न भवति। प्रत्यभिवाद वाक्य यदि कैसा हो, स्त्री विषयक हो, ठीक है ना। अरे स्त्रियाम में सप्तमी है ना, सप्तमी का विषयक तो अर्थ कर देना। तो स्त्री विषयक जो प्रत्यभिवाद वाक्य हो तो उसमें उक्तो विधिर न भवति, तो उसको नहीं होगा। जैसे उदाहरण कुछ बताया, हाँ क्या बताए, भो आयुष्मती भव गार्गी। अरे उसके पहले अभिवाद वाक्य लिखा ना, अभिवाद वाक्य पढ़ो फिर प्रत्यभिवाद वाक्य पढ़ो, तभी तो समझ में आएगा। अभिवादे गार्ग्य हम। हाँ जैसे गार्गी नाम की कोई स्त्री है, ठीक है ना। गार्गी नाम की कोई स्त्री है, गार्गी किसको कहते हैं, अरे गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी, ठीक है ना। अरे गर्ग गार्गी बन जाएगा ना, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी। तो चलिए यही गार्गी तो स्त्री है। वो मान लीजिए किसी आचार्य को नमस्कार की, अभिवाद ये गार्ग्य हम की, मैं आपको क्या कर रही हूँ, गार्गी गार्गी मैं गार्गी आपको अभिवादन कर रही हूँ। अभिवाद ये गार्गी अहम, तो यण कर दिया है तो गार्गी हम लिख दिए। कौन सा वाक्य है भार्गव,
ये अभिवाद अभिवाद वाक्य है, ठीक है ना। इसका प्रत्यभिवाद वाक्य, अरे फिर वो आचार्य आशीर्वाद देगा कि भो आयुष्मती भव गार्गी, ये दिया। और गार्गी संबोधन में रस्व इकारांत बनेगा ना। हाँ क्या किससे रस्व हो जाता है? अरे अम्बार्थ नद्योर रस्व, अम्बार्थानाम नद्यंतानाम च रस्व स्यात् संबुद्धौ। संबुद्धि के परे रहते क्या होता है? अम्बार्थक और नद्यंत जो होते हैं उनकी क्या हो जाते? रस्व हो जाता है ना, संबुद्धि परे रहते। हाँ। तो ये नदी संज्ञक है ना भाई। अरे गार्गी गीप किए थे ना, तो नदी संज्ञक है ये। नदी संज्ञा हो जाएगी ना, युस्त्राख्यो नदी से, ये नदी संज्ञक हो गया। तो इसका रस्व हो जाता है, संबुद्धि परे रहते। तो संबोधन में क्या बन जाएगा? गार्गी, रस्व इकारांत बन जाएगा, इसलिए रस्व लिखा है। उसी तरह सरस्वती में भी आप लोग ध्यान नहीं दिए, सरस्वती में भी रस्व रहेगा ना संबोधन में। हाँ उसमें भी संबोधन में रस्व हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी अरे गिप की है ना। सरस्वती कैसे बनाए हैं? तो गिप आदि करके ही बनाए हैं। तो चलिए रस्व हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अम्बार्थन और रस्व इससे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये प्रत्यभिवाद वाक्य था कौन? वो आयुष्मती भव गार्गी। तो देखो ये प्रत्यभिवाद वाक्य जो है वो अशूद्र विषयक है कि नहीं है? अशूद्र विषयक प्रत्यभिवाद वाक्य हो गया, तो इसके टी भाग को प्लुत होना चाहिए ना। हाँ, तो लेकिन क्यों नहीं किए फिर? कहाँ प्लुत लिखे इसमें? नहीं लिखे क्यों? तो वो स्त्रीयाम के द्वारा निषेध हो गया कि स्त्री विषयक यदि प्रत्यभिवाद वाक्य हो तो उसके टी भाग को प्लुत नहीं होता है। तो प्लुत नहीं हुआ तो वही रस्व इकारांत रहा है, तो उसमें प्लुत नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, यदि कोई इस तरह से स्त्री यदि कोई नमस्कार करती है तो उसके प्रत्यभिवाद वाक्य में प्लुत मत कर देना। लोग कहेंगे कि अवैयाकरण है, जानता नहीं है कहाँ प्लुत करना कहाँ नहीं करना। चलिए, तो ये कर दिया। स्त्रियाम न अभिवाद ये गार्ग्य हम भो आयुष्मती भव गार्गी, ठीक है ना। अब इसमें आयुष्मती ही रहना चाहिए, इस तरह का कोई नियम नहीं है। अरे भो सौभाग्यवती भव गार्गी, कुछ भी जोड़ दो, वो होना चाहिए बस। उसका वाक्य प्रत्यभिवाद वाक्य होना चाहिए। ये तो एक समझा दिया। उसका मतलब ये नहीं कि बस आयुष्मान ही कहा जाए। जो भी कहना हो कहिए, लेकिन उसके वाक्य प्रत्यभिवाद वाक्य के टी भाग को क्या होता है? प्लुत होता है, अशूद्र विषयक होना चाहिए। तो स्त्री विषयक वाक्य में भी प्राप्त था, प्रत्यभिवाद वाक्य के टी को भी प्लुत प्राप्त था। वार्तिक ने निषेध कर दिया, स्त्रियाम न भवती। चलिए आगे समझ में, वो आयुष्मती भव गार्गी। आगे चला जाए जी, चलो। क्या लिख रहे हैं? नाम गोत्रम वा यत्र प्रत्यभिवाद वाक्यांते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुतयिष्यते। देखो क्या लिखे है? नाम गोत्रम वा यत्र प्रत्यभिवाद वाक्यांते, मतलब यत्र प्रत्यभिवाद वाक्यांते, जो कोई भी प्रत्यभिवाद वाक्य हो उसके अंत में नाम गोत्रम वा प्रयुज्यते, नाम का प्रयोग हो अथवा तो गोत्र का प्रयोग हो, प्रयुज्यते तत्रैव प्लुतयिष्यते, वहीं पर प्लुत करना, अन्यत्र मत करना, ठीक है ना। क्या समझे? प्रत्यभिवाद वाक्य के अंत में क्या हो? नाम हो अथवा तो गोत्र हो, तो वहीं पर क्या करना? प्लुत करना। तत्रैव प्लुतयिष्यते अन्यत्र नेष्यते। तो कहाँ पर? जैसे आयुष्मान एधि, कहाँ है आयुष्मान भव देवदत्त? यहाँ तो नाम मिल गया। अरे जैसे प्रत्यभिवाद वाक्य है आयुष्मान भव देवदत्त। हाँ, तो देखो ये प्रतिभिवाद वाक्य है, तो इसके अंत में तो नाम प्रयोग है, प्रयुक्त है ना। हाँ, अरे नाम प्रयुक्त है कि नहीं देवदत्त, तो उसको वहाँ पर प्लुत इष्यते, तो वहाँ पर तो करना है, तो वहाँ तो कर दिया। लेकिन मान लीजिए प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में नाम अथवा तो गोत्र न हो, तब वहाँ पर प्लुत नहीं करना है। तो कहाँ पर? जैसे तो क्या लिखे? नेह न इह, क्या लिखे? आयुष्मान एधि,
आयुष्मान एधी, एधी लिखे है ना, आयुष्मान एधी, एधी कहाँ बनता है, कहाँ बनता है एधी, कौन धातु का लग रहा है एधी, है भार्गव? ये तो वृद्धो धातु में तो बनता ही नहीं है ऐसा तो। नहीं, वो एदवृद्धो का नहीं है। क्यों, ये वृद्धों का क्या बनता है, एजस्व बनता है ना वहाँ पर। चलिए तो उसका नहीं, अस धातु का है, किस धातु का है, अस धातु का। जैसे देखो आयुष्मान एधी में लिखे होंगे बाल मनोरमा कार्य, आयुष्मान एधी में लिखे है, क्या लिखे है, लिखे हैं आयुष्मान एधी थी। हाँ अस्ते सिप। हाँ, अस धातु है, अस धातु से कौन प्रत्यय लाएंगे, अरे लोट लकार करेंगे, लोट के स्थान में मध्यम पुरुष एक वचन में सिप करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, अस सिप, सिप का सी बचा ना, अस सी, ये स्थिति बन गए। अब यहाँ पर शेरीय पिच्च से क्या हो जाएगा, सी के स्थान में ही हो जाएगा ना, तो क्या स्थिति बन जाएगी, अस ही, ये बन गया अस ही। अब एक सूत्र है घ्वसोर अभ्यास लोपश्च, क्या करता है ये, अर्थ देख के बोलो, देख के बोलो जी। अभ्यास लोपश्च गोरस्तेश्च एत्वं स्यात् हौ परे अभ्यास लोपश्च। हाँ देखो, घू संज्ञक कोई धातु हो, है ना, घू संज्ञक मान लीजिए कोई धातु हो अथवा तो अस धातु हो, तो उसको एत्व होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एत्व होता है, कब, ही परे रहते, हौ कहा ना, ही परे रहते, और अभ्यास का लोप भी करता है साथ में। तो चलिए यहाँ तो अभ्यास की कोई बात नहीं ना है, नहीं है। तो यहाँ पर देखो ही परे रहते, यहाँ अस धातु का जो अकार है उसको क्या हो जाएगा, एत्व हो जाएगा ना, एत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एस ही, एस ही, ये बन गया, एस ही, ये बन गया ना। अब आगे तो देखो वही लिखा, घोषोर अभ्यास लोपस्थ इति इत्वम, इत्वम किया ना, अरे एत्वम करते, एत्वम करता है ना, इति एत्वम, तो इति एत्वम, तो एत्व कर दिया है, तो एस ही, ये बन गया। और हेर दिही, हेर दिही मतलब ही को धी कर दिया, किसके द्वारा, अरे हे दिही है, उजलभ्यो हेर दिही, हाँ उजलभ्यो हेर दिही सूत्र है ना, अरे उजलभ्यो जलंतेभ्यश्च हेर दिही स्यात्, तो करते हैं। चलिए हाँ, तो वही ही को क्या कर दिया, धी कर दिया, तो क्या बन गया, एस धी, एस धी, ये बन गया। अब क्या किए हैं फिर आगे, स्नसोरल्लोप, स्नसोरल्लोप से अकार का लोप, सकार का लोप कर देंगे ना, सकार का लोप। स्नसोरल्लोप क्या कहता है, अकार से लोप से चारों धातु गीति। अरे गलत कर दिए ना हम लोग प्रक्रिया, कहाँ आप लोग ध्यान नहीं दिए, अरे वो जो सबसे क्रम से चलिए गड़बड़ कर दिए, आप लोग भी लेते चले साथ में हूँ करते। और अस धातु से सिप लाए, ठीक है ना, लोट लकार में सिप लाए, ध्यान से सुनिए, सिप को ही कर दिया तो अस अग्रे ही बन गया। अब कौन सूत्र लगाए थे उसके बाद, अस अग्रे ही करने के बाद, अरे ये क्या करता था, अरे घू संज्ञ कोई धातु अथवा अस धातु हो तो उसको एत्व करता था ना, तो एत्व करेगा तो किसको करेगा, अरे अंतिम अल को करेगा ना, अलोन्त्य से। तो अस में कौन है अंतिम, स है ना, तो स को करेगा ना एत्व, तो फिर तो क्या बना, ये बना। और फिर हुजल भी हेर दी से धी कर दीजिए, ही को धी कर दीजिए तो क्या बना, धी। अब स्नसोरल्लोप से अस धातु के आकार का लोप कर दो, तो क्या बचा,
ए जी ये जी बन गया ना, तो ये जी बना, कौन धातु का बना? यही बनता है, ये जी रूप बनता है। अस धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है क्या? ये जी का क्या अर्थ हो जाएगा? अरे अस भव, यही हो जाएगा ना। अस धातु क्या है? अस भूवि, अश्व क्या कहते हैं? अस, अरे कौन धातु है? अस कौन अर्थ में है? तो फिर तो भूवि मतलब वही भू धातु का जो अर्थ है वही है ना। तो भूवि मतलब अस, ये जी मतलब क्या? भव। तो आयुष्मान ये जी मतलब क्या? भव। आयुष्मान भव, ये उसका तात्पर्य है। तो आयुष्मान ये जी, मान लीजिए कोई गया आदमी है ना नमस्कार करने के लिए, और उसने नमस्कार किया कि भाई अभिवादये अहम, है ना, और उसके बाद वो सामने वाला आशीर्वाद दे, है ना, ज्येष्ठ आदमी क्या कहे? आयुष्मान एधि। तो ये प्रत्यभिवाद वाक्य है कि नहीं है? और शूद्र अशूद्र विषयक है, ठीक है ना। मान लीजिए देवदत्त ही नमस्कार किया है, देवदत्त ही नमस्कार किया है, तो अशूद्र विषयक प्रत्यभिवाद वाक्य क्या हो गया? आयुष्मान एधि, ये वाक्य हो गया। इसका जो टी भाग कौन? इकार है ना, तो उसको प्लुत हो रहा था सूत्र के द्वारा, सूत्र तो लग जाता, लेकिन क्या बताए यहाँ पर दीक्षित जी? नाम गोत्रम वा यत्र प्रत्यभिवाद वाक्यांते, हाँ, यत्र प्रत्यभिवाद वाक्यांते नाम गोत्रम वा प्रयुज्यते तत्रैव प्लुत इष्यते। तो यहाँ देखो ये प्रत्यभिवाद वाक्य है। इस प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में कोई नाम अथवा तो गोत्र का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो यत्र प्रयुज्यते नाम गोत्रम वा तत्रैव प्लुत इष्यते, तो यहाँ तो प्रयोग नहीं न हुआ है नाम का चाहे गोत्र का, नहीं हुआ, तो यहाँ प्लुत न इष्यते, तो यहाँ प्लुत नहीं होगा। तो ये कर दिया, तो प्लुत नहीं होगा तो यही ह्रस्व इकारांत ही रहेगा। आया कि नहीं? आया। हाँ, ध्यान में रखना, ठीक है ना। नाम गोत्रम वा यत्र प्रत्यभिवाद वाक्यांते प्रयुज्यन्ते तत्रैव प्लुत इष्यते, कि भाई प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में जहाँ नाम आ रहेगा तो अथवा तो गोत्र रहे, तभी वहाँ क्या? प्लुत इष्यते। तो जैसे वहाँ प्राप्त था ना, अरे अभिवादये देवदत्तो हम भो, मान लीजिए देवदत्त ने नमस्कार किया और उसको क्या आशीर्वाद दिया? आयुष्मान भव देवदत्त। तो यहाँ पर तो ना प्रत्यभिवाद वाक्यों के अंतिम में नाम अथवा गोत्र है कि नहीं है? नाम है ना। तो नाम है तो उसको क्या था? अरे उसको प्राप्त उसको होता है, तो वहाँ पर किया भी है, प्लुत कर दिया ना। तो देवदत्त ये प्लुत कर दिया आकार को, चलिए तो ये कर दिया। इसी तरह गार्गी में भी प्राप्त था कि नहीं था? प्राप्त था, क्योंकि वहाँ पर भी प्रत्यभिवाद वाक्य क्या बताया था? भो आयुष्मती भव गार्गी। और इस प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में क्या है? नाम की गोत्र, नाम है, गोत्र है, ठीक है ना। अरे गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी। तो चलिए उसको वो गोत्र में भी गोत्र में लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नाम हो चाहे गोत्र हो, कोई भी हो, प्राप्त तो रहना ही है। तो प्लुत प्राप्त था, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं किया? वार्तिक के द्वारा निषेध हो गया इसलिए, ठीक है ना। चलिए तो ये बात ध्यान में रखना कि भाई प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में यदि क्या आए? नाम आए अथवा गोत्र आए, तभी वहाँ पर प्लुत इष्यते। जैसे मान लीजिए कर्ण ने नमस्कार किया किसी को, तो क्या करेगा? नमस्कार करेगा, तो क्या बोलोगे? अभिवाद वाक्य अभिवादये कर्णो हम भो, यही करोगे ना। और सामने वाला आशीर्वाद देगा, क्या देगा? आयुष्मान भव कर्ण। तो वहाँ प्लुत होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो अशूद्र विषय घटाओ पहले। अशूद्र विषय प्रत्यभिवाद वाक्य है कि शूद्र विषयक है? अब करण को जो समझते हैं आप लोग कैसा है करण? है अशूद्र विषयक है कि शूद्र विषयक प्रत्यभिवाद वाक्य है? तो चलिए ठीक है फिर। तो अशूद्र विषय प्रत्यभिवाद वाक्य हो गया कौन? आयुष्मान भव करण, ये हो गया। ये करण संबोधन का है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ह्रस्व अकारांत रहेगा। करण ये हो गया प्रत्यभिवाद वाक्य। इसका जो टी भाग
णकारोत्तरवर्ती अकार उसको प्लुत होता है, सच उदात, तो प्लुत हो जाएगा तो क्या बोलोगे? आयुष्मान भव करण, यही कर दोगे ना? हाँ। चलिए, धनवान भव करण, तो जिस तरह का आशीर्वाद उससे क्या मतलब है हमें? प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में नाम अथवा गोत्र आए तो वहाँ पर क्या प्लुत इष्यते, अन्यत्र नेष्यते। जैसे आयुष्मान एधि, नाम न बोल करके सीधे मान लीजिए आशीर्वाद दे तो वहाँ पर प्लुत नेष्यते, आयुष्मान एधि। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, चलिए यही कर दिया। अब आगे क्या लिख रहे हैं? भोराजन्य विषाम वेति वाच्यम। हाँ, भोराजन्य विषाम वेति वाच्यम, ये वार्तिक है ना? तो देखो, भोराजन्य विषाम एक पद है ना, वा इति वाच्यम, विकल्प है ना प्लुतः भवति इति वाच्यम। कल ये वार्तिक है, देखा जाए क्या लिख रहा है। क्या लिखे हैं, उदाहरण क्या दिए? जैसे आयुष्मान एधि भो हो, ठीक है ना। आयुष्मान, जैसे मान लीजिए भार्गव ने जाके नमस्कार किया कि अभिवादये हम भार्गव, अभिवादये भार्गव हम हो, इस तरह से मान लीजिए अभिवादन किया और सामने वाले ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आयुष्मान एधि हो। तो ये प्रत्यभिवाद वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, तो देख रहे हैं आयुष्मान एधि, एधि तो अब समझ में आ गया ना, एधि का क्या अर्थ है? भव। तो आयुष्मान एधि मतलब भव हो। तो भो में देखो कौन है? अरे वो भोस शब्द है, क्या है? सकारांत, ठीक है ना? सकारांत है ना, आगे सूत्र आने वाला है, भो भगो अगो पूर्वस्ती, तो उसमें लिखा है ना, भोस भगोस अघोष इति शांता निपाता। तो ये सब सकारांत है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये निपात ही है। तो भो से मान लीजिए स को ऋतु विसर्ग हो गया, भो हो गया है। तो ये है आपका आयुष्मान भव भो हो। ये प्रत्यभिवाद वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हो गया। अब यहाँ पर ये असूत्र विषयक भी है। हाँ। तो सूत्र से यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ प्लुत होगा कि नहीं होगा? टी भाग को टी भाग तो प्लुत नहीं होगा। क्यों? अरे असूत्र विषयक प्रत्यभिवाद वाक्य हो ही गया, आयुष्मान भव भो हो, उसका टी भाग को क्यों प्लुत नहीं होगा? क्योंकि गोत्र नहीं है। गोत्र नहीं है, ठीक है ना। ये भो तो किसी को संबोधन के लिए बोला जाता है, किसी को उद्देश्य करके, ऐसे ही भो निपात है, ठीक है ना, किसी का नाम थोड़ी ना भो। तो ये क्या है, यहाँ पर प्लुत नहीं न प्राप्त था। ये वार्तिक आया और वार्तिक ने कहा कि वाक्य के अंतिम में यदि क्या हो, भोज शब्द हो, तो उसको क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। उसको टी भाग को क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है, ठीक है ना। अरे प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में यदि भोज शब्द हो तो उसके टी भाग को क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। तो प्रत्यभिवाद वाक्य हो गया आयुष्मान यदि भो हो, इसका टी भाग क्या होगा? क्या होगा भार्गव? क्या होगा करण? टी संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? अचा मध्य योन्त्यः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात् कहा ना। अरे अंतिम अज की थोड़ी टी संज्ञा करता है, अंतिम अज है आदि में जिसके ऐसे समुदाय की टी संज्ञा करता है ना। जैसे मनस में अस की हुई थी, तो मान लीजिए आयुष्मान यदि भोस, तो इस तरह का है, तो कौन है टी भाग यहाँ पर? तो उसको प्लुत करना है ना। ध्यान दो, कहाँ ओकार प्लुत कह रहे हो? वो मतलब टी ओकार कैसे कह रहे हो? ओस है टी। टी मतलब कौन है यहाँ पर? ओस आएगा ना। तो चलिए ओस है, अब उसको प्लुत करना है। तो ओस में सकार कभी प्लुत हो सकता है क्या? नहीं। अरे रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद है? अचो के भेद है ना, व्यंजन थोड़ी न होते। अरे अच उका लह अच, रस्व दीर्घ प्लुत अच कहा था ना। तो वो सकार को तो होना नहीं है, तो भो के ओकार को ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए विसर्ग के पहले 3 संख्या लिख दी है ना जी। हाँ, क्योंकि ओकार को प्लुत करना है ना। तो चलिए, तो क्या वार्तिक ने कहा है कि प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में यदि भोज शब्द हो, भोज शब्द, तो उसको क्या, उसके टी भाग को प्लुत होता है।
तो प्रत्यभिवाद वाक्य कौन हो गया? आयुष्मान यदि भो हो, ये हो गया। इसके टी भाग को करके का ओकार को ही किया जाएगा ना, सकार को तो होता ही नहीं है प्लुत, तो ओकार को प्लुत कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आयुष्मान यदि भो हो, ये बन जाएगा ना। चलिए, तो ये क्या कर दिया? प्लुत कर दिया। चलिए, वार्तिक के द्वारा, सूत्र के द्वारा प्राप्त नहीं ना था? नहीं था। नहीं प्राप्त था। तो ये कैसी भी भाषा का, ये विकल्प से करता है, ध्यान देना। तो एक बार नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या रूप बनेगा? आयुष्मान यदि भो हो, बस ऐसे ही रहेगा। तो ये विभाषा कौन सी विभाषा कहलाएगी? अप्राप्त विभाषा। अप्राप्त विभाषा हुई ना, इसको देख करके। चलिए, अब आगे राजन्य विषाम ये भी था ना। ये राजन्य विषाम मतलब क्षत्रिय का यदि मान लीजिए कोई नाम हो, अथवा तो विषाम, विष लिखा ना, तो विषाम मतलब वैश्य का मान लीजिए कोई नाम है, प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में क्षत्रिय का कोई नाम है या तो वैश्य का कोई नाम है, तो उसको भी टी भाग को क्या होता है? प्लुत होता है। अरे वार्तिक ने तीनों का कहा ना, भो राजन्य विषाम। तो प्रत्यभिवाद वाक्य के अंत में यदि क्या हो? भो हो, तो उसको भी टी भाग को प्लुत होता है। राजन क्षत्रिय का कोई नाम हो तो उसको भी प्लुत होता है, और वैश्य का यदि मान लीजिए कोई नाम है तो उसको भी प्लुत होता है ना। हाँ, तो चलिए, तो ये भो का उदाहरण देख लिए ना विकल्प से करने के। क्या बोल दिए दोनों? बोलो। आयुष्मान यदि भो हो। हाँ, और नहीं करेंगे उस पक्ष में? आयुष्मान यदि भो हो। हाँ, बस ये ध्यान में रखना, दोनों विकल्प से करता है। वाह इसी वाच्यम। अब आगे क्या लिखा? आयुष्मान धीन्द्र वर्मन। हाँ, ये कौन से का उदाहरण लग रहा है? राजन का नाम आ गया ना। जैसे मान लीजिए कोई इंद्र वर्मा नाम का कोई है ना, इंद्र वर्मा कोई है, ठीक है ना। इंद्र वर्मा कोई राजा है, मान लीजिए, या तो कोई क्षत्रिय का कोई पुरुष विशेष है, तो इंद्र वर्मा नाम है उसका। तो वो पहले प्रत्यभिवाद वो अभिवाद वाक्य क्या बनेगा यदि इसका करना हो तो? अरे क्या बोलेगा? किसी को नमस्कार। इंद्र वर्मा हम भो हो। हाँ, क्या बनेगा भार्गव? अभिवादये इंद्र वर्मोहम भो हो। अरे इंद्र वर्मोहम कैसे बनेगा? अरे प्रथमा एक वचन में क्या बनता है इंद्र वर्मन शब्द का? इंद्र वर्मा। आगे अहम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अकसवर्ण दीर्घ लगेगा ना, कि इंद्र वर्मो हो जाएगा। इंद्र क्या बोलोगे? अभिवाद वाक्य बोलो पहले। अभिवादये इंद्र वर्माहम भो हो। ये अभिवाद वाक्य हो गया ना। इसका प्रत्यभिवाद वाक्य आप देखिए लिख रहे, आयुष्मान यदि मतलब भव इंद्रवर्मन। इंद्रवर्मन ये था, ठीक है ना। संबोधन में इंद्र वर्मा शब्द का संबोधन में क्या बन जाएगा? इंद्रवर्मन ये बन जाएगा ना संबोधन में। तो चलिए वही है। तो आयुष्मान भव यदि कहो, चाहे भव कहो, कोई बात नहीं। आयुष्मान भव इंद्रवर्मन, ये प्रत्यभिवाद वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्रत्यभिवाद वाक्य हो गया है ना। और इसके अंतिम में क्या है? अरे क्षत्रिय का कोई नाम है ना, तो इसके टी भाग को क्या होता है? विकल्प से क्या होता है? प्लुत होता है। तो इसमें टी भाग क्या होगा? अन होगा ना। तो उसमें नकार को तो होना नहीं, अकार को ही करना है, तो अकार को प्लुत कर दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आयुष्मान ये बन जाएगा। और विकल्प से करता है ना वार्तिक, तो नहीं करेंगे तब क्या बनेगा? आयुष्मान इंद्रवर्मन, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा क्या उदाहरण दिया? देखो, वैश्य का नाम मान लीजिए कोई इंद्रपालित है, क्या नाम है? किसी का इंद्रपालित नाम है ना, इंद्रपालित है। अब वो इंद्रपालित है, वो पहले अभिवादन करेगा तो क्या करेगा? कैसे करेगा? बोलो भार्गव तुम अभी। अभिवादये इंद्रपालितो हम भो हो। क्या करेगा करण? अभिवादये इंद्रपालितो हम भो हो। हाँ, ठीक है ना, इंद्रपालितो हम भो हो। चलिए यही बनेगा। और इसका प्रत्यभिवाद वाक्य यदि आशीर्वाद देंगे तो क्या करेंगे? आयुष्मान यदि इंद्रपालित। तो इंद्रपालित ये प्रत्यभिवाद वाक्य हो गया। ये प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में वैश्य का कोई नाम है कि नहीं है? इनका जो टी भाग कौन है? उसको विकल्प से प्लुत हो जाएगा। तो बोलो, प्लुत होगा तो क्या बनेगा? आयुष्मान और नहीं करेगा तब क्या बनेगा?
आयुष्मान एधीन्द्र पालित। ये बन जाएगा तो दो रूप बनेंगे, ठीक है ना, ध्यान में रखना। चलिए अब देखो यहाँ थोड़ा ये विचार करो, ये जो है भो आयुष्मान यदि भो हो, ये प्रथम उदाहरण था ना, हाँ। इसमें वो सूत्र के द्वारा प्राप्त था, प्रत्यभिवादी सूत्र के द्वारा नहीं प्राप्त था ना, क्योंकि वो तो कहा लगता है जहाँ पर प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम में नाम अथवा गोत्र आए तो वहीं पर लगता है ना। तो यहाँ तो भो अंतिम में है, तो यहाँ नहीं लगता था, तो ये इसके वार्तिक ने क्या विकल्प से यहाँ प्लुत कर दिया, तो कौन विभाषा हुई इसके अनुसार? अप्राप्त विभाषा। अप्राप्त विभाषा। अब दूसरा जो उदाहरण और तीसरा जो दिया इंद्रवर्मन और इंद्रपालित वाला, तो इसमें तो सूत्र से प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? प्राप्त था ना। और इंद्रवर्मा नाम है किसी का, इंद्रपालित नाम है किसी का, ठीक है ना। और पहला वाला राजन्य क्षत्रिय का था और दूसरा वैश्य का था, तो अशूद्र विषय प्रत्यभिवाद वाक्य कौन हो गया? आयुष्मान यदि इंद्रवर्मन और आयुष्मान यदि इंद्रपालित हुए कि नहीं हुए? अशूद्र विषय प्रत्यभिवाद वाक्य। और इसके दूसरे दोनों में देखिए अंतिम में नाम है कि गोत्र है? नाम है ना, तो यहाँ पर तो प्लुत भवती ना, वाक्य के टी भाग को सूत्र के द्वारा प्लुत हो जा रहा था ना, सूत्र के द्वारा प्रत्यभिवादे सूत्र के द्वारा प्लुत हो जा रहा था। लेकिन कैसा हो रहा था? नित्य हो रहा था ना, नित्य कर रहा था कि वहाँ तो विकल्प नहीं था ना, नित्य कर रहा था। अब ये वार्तिक में आया फिर से कि राजन क्षत्रिय वाचक कोई नाम हो या तो वैश्य का कोई नाम हो तो उसको विकल्प से होता है। तो इस अंश में कैसी विभाषा हुई? प्राप्त विभाषा। हाँ, तो ये वार्तिक में जो विभाषा वा इति वाच्यम है, तो ये कैसी विभाषा मानी जाएगी? आया कि नहीं आया? अरे वो अंश में अप्राप्त विभाषा है और राजन्य वैश्य अंश में क्या है? ये प्राप्त विभाषा है। तो ये कैसी विभाषा हुई? प्राप्त विभाषा हो गई ना। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस तरह से, जहाँ विकल्प आए वहाँ कैसी विभाषा है। तो चलिए प्राप्त विभाषा है, तो भो राजन्य विषाम वेति वाच्यम। आया समझ में वार्तिक की नहीं आया? जी आया। हाँ, देखिए बाल मनोरमा का लिख रहे कुछ भो राजन्य विषाम में, भो राजन्य विषाम। हाँ देखिए वार्तिक का अर्थ लिख रहे हैं, समझिए अच्छी तरह से। भो शब्दस्य राजन्य वैश्यवाचक नाम्नोश्च तेहे प्लुतो वा स्यात् इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। हाँ, भो शब्द हो अथवा तो राजन्य वैश्यवाचक कोई नाम हो, है ना, क्षत्रिय का कोई या तो वैश्य का कोई नाम हो, तो उनके टी भाग को क्या हो जाता है? अरे प्लुत होता है विकल्प से। आया कि नहीं? देखो आगे इति अर्थ याद रख लेना, ठीक है ना। अरे भो राजन्य विषाम वेति वाच्यम, इसका क्या अर्थ है? तो भो शब्दस्य राजन्य वैश्य वाचक नाम्नोश्च, अरे दो है ना, राजन्य वैश्य वाचक नाम्नोश्च ते है प्लुतो वाच्याद, उनके टी भाग को प्लुत विकल्प से होता है। इति वक्तव्यम वाच्यम इत्यर्थः। ये वार्तिक का अर्थ हो गया। आगे क्या लिख रहे हैं? भो शब्दस्य अप्राप्ते इतरयोस्तु नामत्वात् प्राप्ते विभाषेयम्। देखो भो शब्दस्य अप्राप्ते विभाषा, वो शब्द अंश में क्या है? अप्राप्त विभाषा है ना। और इतर यो हो राजन्य विश्व नाम, राजन्य अथवा वैश्य का वाचक नाम हो तो उसको भी प्लुत कर रहा था, तो उस अंश में क्या है? प्राप्त विभाषा है ना। तो इसको क्या कहेंगे? प्राप्त विभाषा कहेंगे। आया कि नहीं? तो ध्यान में रखना, भोज शब्द से अप्राप्त विभाषेयम और इतर योस्तु नामत्वात् प्राप्त विभाषायम। तो इस तरह से प्राप्त विभाषा हो गई। आया ना प्लुत? चलिए, तो सबके दो दो उदाहरण बनेंगे, मूल में एक ही लिखा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ये कर दिया, आगे देखा जाए। मूल पढ़ो अभी। भो राजन्य विषाम वेति वाच्यम आयुष्मान निधि भो हो आयुष्मान धीन्द्र वर्मान आयुष्मान धीन्द्र पालित। हाँ ये कर दिया, ठीक। चलिए इसके दो दो बनेंगे। अरे दोनों सब में प्लुत वाला है। भार्गव सबका बोलो, अब प्लुत न किया हो ऐसा बोलो सबका। आयुष्मान एधि भो, आयुष्मान एधीन्द्र वर्मन, आयुष्मान एधीन्द्र पालित। हाँ ये भी बनेंगे, ठीक है ना। प्लुत विकल्प से होता है। आया कि नहीं आया? हाँ आया। हाँ चलिए
हाँ, दूरात् धूते च। दूरात् धूते च, ये आ गया सूत्र, दूरात् धूते च, ये कर दिया। देखिए अभी क्या लिख, दूरात् धूते च कितने पद हैं? 3 पद है। कौन कौन बोलो? दूरात् इति पंचम एकवचनान्तम, धूते इति सप्तम हाँ एकवचनान्तम। ठीक है, चलिए। और च इति अव्यय पदम, दूरात, दूरात पंचमी में बन जाएगा ना, दूर शब्द की पंचमी में दूरात। और हूते, हूते हूत शब्द का बन जाएगा, हूत शब्द का हूते सप्तमी में, और हूते और च तो अव्यय पदम है ही। ये यहाँ दूरात धूते च लिखे है ना, तो क्या कर दिया, कोई कार्य कर दिया ना, कौन कार्य कर दिए, किसके द्वारा किए हैं? जयो होन्य तरस्य हो जाएगा ना, जयो अन्य तरस्याम से, जय परस्य अस्य पूर्व सवर्ण स्यात्, तो ह को पूर्व सवर्ण क्या हो जाए, तो पूर्व में देखो दूरात का द था, है ना, अरे द था ना, अरे दूरात तो त था, त को द कर दिए, किसके द्वारा त को द हो जाएगा? अरे दूर शब्द है, उसमें आप करेंगे तो दूरात बनता है ना, उसको द किसने कर दिया? जलाम जशवंत। हाँ, अरे पदांत जल को जश होता है ना, रामात, उसमें वो वावसाने वगैरह लगाते हैं ना, फिर विकल्प से वो हो जाता है, इसलिए 2 रूप बनते हैं। वरना देखो रामात था, फिर जस तो करके रामाद बन गया, तो रामाद एक ही रूप बनना चाहिए ना, पदांत जल को जस कर दिया तो रामाद बन गया। लेकिन फिर वावसाने लगाते हैं ना कि अवसाने जलाम चरह स्यु, इस तरह करके फिर चर तो विकल्प से करते हैं, तो फिर रामात रामाद जब हो जाएगा चर्त्व तो रामात, और नहीं करेंगे तो रामात था ही, तो वही ये यहाँ पर भी दूराद बन गया ना। अब वावसाने तो इधर लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो क्या कुछ खरी बरी परे कहता है क्या, वावसाने क्या कहता है? अवसाने जलम सर्ववाच्य, अवसान ये कहता है ना, तो अवसान कहाँ है आगे? अवसान, अवसान पर में है क्या? नहीं। अरे आगे हूते है ना, कोई वर्णों का अभाव नहीं ना है, तो वावसाने तो नहीं लगेगा ना, खरी च भी नहीं लगेगा, वो खर परे कहता है, तो कोई लगना नहीं है, तो वही द वाला ही बना। तो चलिए दूराद ये पंचमी का हो गया है, और आगे हूते था, हूते में हकार को क्या हो गया, जयो होन्य तरस्याम से हकार को क्या हो गया, पूर्व सवर्ण हो गया। पूर्व सवर्ण, तो पूर्व सवर्ण मतलब अंतरतम जो होगा वही होगा, तो अंतरतम झकार कर दिया, ठीक है ना। इसमें हम लोग पहले भी एक बार आया था कहीं, तो बहुत विचार किए हैं कि कौन सा वर्ण होगा तो कौन सा होगा, देखे थे ना। तो वही त वर्ग का यदि कोई पूर्व में है तो उसको ह को यदि पूर्व सवर्ण करना होगा तो धकार ही किया जाएगा, क्योंकि अंतरतम वही होता है। मान लीजिए क वर्ग का कोई पूर्व में है, क ख ग घ में से कोई मान लीजिए पूर्व में है, तो कौन किया जाता है, अंतरतम करके घ किया जाता है ना, जैसे वाक घरी ही, तो ह को घ कर दिया ना, तो चतुर्थ ही किया जाता है, प्राय चतुर्थ ही किया जाता है उस सूत्र के द्वारा, जयो होने पूर्व सवर्ण, क्योंकि सबसे अंतरतम वही होता है। अरे सब संवादनाथ घोष महाप्राण सब उसी में मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके पहले कहाँ देखे थे, जयो होने तरस्याम का बहुत लंबा चौड़ा विचार किए थे। वाक घरी ही ये रूप बनाए थे, स्थानांतरतम। हाँ, स्थानांतरतम में, ठीक है ना। वहाँ जब वो परिभाषा से चला था कि स्थानार्थ गुण प्रमाण कृतम आंतर्यम, तो वहाँ पर गुण कृत में देखे थे ना वाघरी ही। तो चलिए ध्यान में रखिएगा, है ना, देख लेना एक बार। तो वही यहाँ पर होगा, चलिए ध कर दिया है तो दूरा धूते च ऐसा बन गया है, ठीक है ना, संधि हो जाने के कारण। अलग छेद करेंगे तो क्या बनेगा, दूरात ऊते च, ये 3 पद है इसमें, तो ऊत शब्द का ऊते बना दिया, तो 3 पद है। वाक्य से टेह प्लुत उदात आएगा कि नहीं आएगा इसमें? आएगा। अरे उसके अधिकार में पड़ा हुआ है ना, तो आएगा इसमें। चलिए देखिए क्या अर्थ लिख रहे हैं, ये बाल मनोरमा का देखो, दूरा धूते में कुछ लिखे हैं जी, दूरा धूते च। हाँ, दूरा देखो सीधे पहले समझो, दूराज हूते, हूत किसको कहते पहले ये बताओ, हूतम मतलब क्या समझते हो, हूतम कैसे बनेगा? हू दाना दानियों धातु से। अरे दान दान क्या करना है, हूत उस वहीं स्पर्धायाम धातु है, कौन धातु है, वहीं स्पर्धायाम,
वही स्पर्धायाम धातु है, उस वही स्पर्धायाम धातु से क्या कर देंगे? त प्रत्यय कर देंगे। त प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? वहीं हाँ त वही तो, वही में यकार तो चला जाता है, वे ही बचा है। क्या बचा है? एकारांत वे, एकारांत है, ठीक है ना। वे यकार तो चला गया, वे और त प्रत्यय कर दिया त, वे अग्रे त बच गया। अब यहाँ कौन सूत्र लगता है? अरे संप्रसारण हो जाएगा ना। हाँ वे त में किसके द्वारा संप्रसारण होगा? वतिस्वपि यजादीनां किति। हाँ कित प्रत्यय पर में है ना, वचिष्ठोपि यजाति में आता है भाई। हाँ आता है, वो याद करने के लिए थे, कहे थे कारिका, किसको याद है? मुझे याद है। बोलो। यजिर वपिर वहिश्चैव वतिर्वे व्यय इत्यपि वै वदि स्वयतिश्चेति यजादिया स्युः इमे नव। बोलो करण। मुझे याद नहीं है। याद कर लेना, ठीक है ना, हर बार तो आती है, फिर याद कर लेना चाहिए। चलिए, तो वही धातु से क्या, वही धातु उसको संप्रसारण कर देंगे ना, किस प्रत्यय परे रहते, वही आ गए तो किसको संप्रसारण होगा? व को हो जाएगा संप्रसारण। क्या हो जाएगा? हाँ ऊ होगा। तो क्या स्थिति बनेगी? बोलो करण। ऊ ए त तो ये स्थिति बन गए, और ऊ और ये में क्या हो जाएगा? संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? हाँ ऊ त ऊ त मिला दो, हु त, ये बन गया ना। ऊ त हु त, ये उकार कैसा है? ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व है। हमारे यहाँ तो दीर्घ लिखा ना, तो वो दीर्घ किससे हुआ? और एक सूत्र आपको बताया था, बार बार आया, हलह, एक सूत्र आया था कि नहीं? हलह क्या करता है? हलः परम यत् संप्रसारणं तस्य दीर्घः स्यात्। हाँ, हलह परम यत् संप्रसारण, तो हल हो गया कौन? हकार, उससे पर में संप्रसारण को है कि नहीं? उकार है कि नहीं? संप्रसारण उकार, तो उसको दीर्घ होता है। कब होता है? क्या वृत्ति बोले? बोलो। हलः परम यत् संप्रसारणं तस्य दीर्घः स्यात्। बस इतना ही कहता है, कुछ कहता होगा? इतना ही नहीं कहता होगा, कुछ परे मांगता नहीं है। चलिए, यही कहता है, ठीक है ना। वैसे थोड़ा विचित्र रूप से याद किए हो, अंगावयवाद हलह परम यत् संप्रसारणम तदंतांगस्य दीर्घः स्यात्, ठीक है ना। अंगावयव का जो हल कौन हो गया? अंग हो गया है आपका। देखिए, तो प्रत्यय किसको मान करके किया था? वही धातु को मान करके किया था ना। तो अंगावयव जो हल कौन हो गया? हकार हो गया। उससे पर में जो संप्रसारण, तो तदंतस्य अंगस्य दीर्घः, और दीर्घ शब्द के द्वारा दीर्घ का विधान कर रहे हैं, तो कौन आ जाएगा पद? अच्छा के द्वारा अच्छा उपस्थित हो जाएगा ना, तो अच को दीर्घ हो जाता है। तो चलिए, कुल मिला के उकार को दीर्घ कर दिया, हु कर दिया, क्या बन गया? हु त सुरुत तो विसर्ग को कर दोगे तो क्या बन जाएगा? हु तम, ये बन जाएगा ना। एक तो प्रत्यय जो किया है, कौन अर्थ में किया है? जरा बताओ जरा। भाव में किया है। कौन अर्थ में किया है? भाव में। कोई सूत्र है ऐसा? नपुंसके भावे तह है ना सूत्र, है ना। नपुंसके भावे तह, तो चलिए इसी से कर देंगे। नपुंसके भावे तह से त कर दिया, तो हुतम बन गया। बना कि नहीं बना? सब करके बना। और भाव में किया तो हुतम मतलब क्या? देखिए आगे लिख रहे, आह्वानम। हुतम मतलब क्या? आह्वानम। बाल मनोरमा का लिखे ना, हुतम मतलब आह्वानम, है ना। आह्वानम, आह्वानम, आवाहन करना, आह्वानम, यही हो गया ना हुतम का अर्थ। तो दूरात हुते मतलब दूर से यदि क्या करना हो? आह्वान करना हो, तो क्या होता है? उस दूराद आह्वाने, ये हो जाएगा ना। हुते मतलब क्या अर्थ हो जाएगा? अरे हुतम मतलब आह्वानम कहे तो हुते मतलब क्या होगा गधो? तो फिर इधर आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? दूरात आह्वाने
और वाक्य से टेह प्लुत उदात्त आ रहा है ना, तो जोड़ दो बस। दूरात आह्वाने यद वाक्यम तस्य टेह प्लुत स्यात् सच उदात्त। ये कर देंगे, क्या अर्थ हो जाएगा? दूरात आह्वाने वाक्यम तस्य तेहे प्लुतः स्यात् सच उदात्त। हाँ, ये कर देंगे, ठीक है ना। दूरात आह्वाने, दूर से मान लीजिए किसी का आह्वान कराना हो, किसको बुलाना हो, जैसे कृष्ण मान लीजिए कहीं दूर है, उसको बुलाना हो तो क्या करेंगे? अरे आगच्छ कृष्ण, ये करेंगे ना। तो दूराद आह्वाने यद वाक्यम, कौन वाक्य हो गया? आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, ये वाक्य हो गया। इस वाक्य का जो टी भाग कौन, उसको प्लुत होता है, तो इसके प्लुत कर दिया, सच उदात्त है तो प्लुत कर दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आगच्छ कृष्ण, ये बन जाएगा ना। तो ध्यान में रखना। अर्थ समझ में आया कि नहीं भार्गव? क्या अर्थ हो गया? जैसे अभी बुलवाया वैसे बोलो। दूरात आह्वाने यद वाक्यम तस्य तेहे प्लुतः स्यात् सच उदात्त। हाँ, ये अर्थ कर दिया। अब देखो यहाँ ये एक प्रश्न होगा कि भाई ये दूर मतलब किसको दूर कहा जाए? कोई इसका नाप है कि भाई किसको दूर कहा जाए? जैसे मैं अभी जहाँ पर हूँ, तो यहाँ से बनारस बहुत दूर है ना। हाँ। लेकिन करण की अपेक्षा दूर है क्या? नहीं। तो दूर किसको कहा जाए? किसी के लिए जो दूर होता है, किसी के लिए वो पास में होता है। जैसे भार्गव के लिए ये जो है भावनगर वो दूर है, मेरे अपेक्षा वो नजदीक है। तो दूर की क्या व्याख्या की जाए, किसको दूर कहा जाए? कुछ तो कहना होगा, कोई तो परिभाषा बनानी होगी कि दूर मतलब कितना दूर, कितने को दूर कहते हैं। आया कि नहीं? तो दूरम की व्याख्या करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि आपका अर्थ तो आ रहा है कि दूरात आह्वाने, दूर से यदि आह्वान करना हो तो क्या करना? अरे तब वाक्य यद वाक्यम तस्य टेह प्लुतः स्यात्। तो दूराद यद आह्वानम, तो दूर से आह्वान, तो दूर मतलब कितना दूर? अरे 2 फुट दूर हो, 10 फुट दूर हो, 50 फुट, 1 किलोमीटर दूर हो, कितने को दूर कहा जाए? तो कुछ परिभाषा कहनी पड़ेगी ना। हाँ, कहनी पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए हाँ, तो देखिएगा, तो उसके दूर के लिए देखिए बाल मनोरमा का लिखे कुछ दूर क्या वो। देखो बाल मनोरमा में। जी। अरे दूरा धूते चौ के बाद पढ़ो ना, आधा घंटा क्या लगा रहे हो? तुम भी दिमाग खराब करे हो, इधर भी हो रहा है। यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितं शब्दं बोध्यमानो न शृणोति किम त्वधिकं प्रयत्नमपेक्षते तद्दूरम। आया, ये दूरम का परिभाषा कर दिए है, याद कर लेना। 2 पंक्ति में, 1 पंक्ति में है, याद होना चाहिए। दूरा धूते च, दूर किसको कहते हैं? तो उसके लिए लिख रहे यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितं शब्दं बोध्यमानो न शृणोति किंतु अधिकम प्रयत्नम अपेक्षते तद्दूरम। यत्र प्रदेशे स्थितस्य मतलब मान लीजिए कोई प्रदेश में कोई आदमी है, वहां से प्रयुक्त उसने अब कोई भी शब्द का प्रयोग करेगा, कोई उच्चारण करेगा, तो प्रयत्न तो होगा ही ना, यत्न तो करना ही होगा ना, चाहे धीरे बोले चाहे कैसे भी बोले। तो सामान्य रूप से हम लोग जो भी बोलते हैं तो कुछ यत्न करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जैसे देवदत्त, ऐसा ये सामान्य हम लोगों का ये प्रयत्न करके हमने शब्द का उच्चारण किया कि नहीं किया? किया। हाँ, तो यत्र देशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितम शब्दम, कोई थोड़ा प्रयत्न करके, सामान्य रूप से जो प्रयत्न हम लोग करते हैं बोलने में, उतना प्रयत्न करके उच्चारितम शब्दम, मान लीजिए सामान्यतया उच्चारित करके क्या कितना वो बोला जाता है शब्द? देवदत्त, यही बोला, जितना ही बोला जाता है ना। तो मान लीजिए कोई एक देश में खड़ा होकर आदमी बोल रहा है देवदत्त, और वो जो देवदत्त बोला वो जो बोध्यमानो न शृणोति, वो देवदत्त मान लीजिए नहीं सुन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक अधिक प्रयत्न करके बोलना पड़ेगा ना, थोड़ा आवाज चिल्ला के बोलना पड़ेगा ना। क्या थोड़ा चिल्लाओगे कि देवदत्त ओ, ऐसे चिल्लाओगे ना? तो यही जो अधिकम प्रयत्नम अपेक्षते तद्दूरम, इतने को दूर कहना है। मतलब कहने का ये आया कि सामान्य रूप से आप बोले और वो सुन ले तो वो दूर नहीं हुआ जी। हाँ, है ना, यही निकला ना। अरे मान लीजिए मैंने यहाँ बोला देवदत्त, इतने में यदि वो सुन लिया तो ये दूर नहीं हुआ। लेकिन इतना न सुने, बोध्यमान जो भी है,
है ना, वो यदि मान लीजिए इतनी आवाज से नहीं सुनता है और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है उसको बुलाने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? और ये दूर कहलाता है, ठीक है ना। इतना यदि दूर हो तो उसको दूर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आया। यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितम शब्दम बोध्यमानो न श्रृणोति। बोध्यमान वो शब्द को नहीं सुन पाता है ना। कोई देश में कोई आदमी खड़ा है, वो बोल रहा है, वो यदि वो बोध्यमान नहीं सुन रहा है, किंतु अधिकम प्रयत्न अपेक्षा, उसके लिए उसको सुनाने के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़े, तब समझो कि वो दूर है। ठीक है ना? आया कि नहीं? ये सामान्य रूप से उन्होंने परिभाषा कर दी। तो निष्कर्ष ये निकला कि भाई सामान्य रूप से आप यदि किसी को बुलाते हैं देवदत्त और वो सुन ले तो वो दूर नहीं हुआ, लेकिन अधिक प्रयत्न करना पड़े जिसको सुनाने के लिए, तो बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए, तो इतनी दूरी जो उसको दूर कहते हैं। ठीक है ना? आया कि नहीं आई दूर की परिभाषा? हाँ, चलिए ये पंक्ति याद रखना, एक पंक्ति में है, सरल से समझाया है। चलिए, तो ये क्या बोल दिए, पढ़ लो। यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितं शब्दं बोध्यमानो न शृणोति किम त्वधिकं प्रयत्नम अपेक्षते तद्दूरम। तद्दूरम, ठीक है ना, ये दूर का हो गया। वो दूराद हुते च, हुते मतलब क्या कहे आपको? आह्वाने कहे ना। तो देखिए लिख रहे हुतम बराबर हुतम आह्वानम। आह्वानम, वही धातु से कौन प्रत्यय किस अर्थ में कर दिए? कर दिए नपुंसके भावेक्तः। तो भावेक्तः लिख दिया ना, भाव में क करेंगे तो हुतम बन जाएगा, जिसका अर्थ है आह्वानम। तो आह्वानम मतलब क्या समझते? बुलाना, यही हुआ ना आह्वानम, बुलाना। यही कृष्ण आग्रच्छ कृष्ण, तो ये सब आह्वान हुआ ना, बुलाना। तो दूराद आह्वाने सूत्र से तो यही लब्ध हो रहा है, दूराद आह्वाने यद वाक्यम तस्य टेहे प्लुतः भवति, यही अर्थ हुआ सच उदात्तः। अब आगे क्या लिख रहे हैं देखो, बाल मनोरमाकार हुतम आह्वानम भावेक्तः। आह्वानम भावेक्तः तच्च संबोधनम इह विवक्षितम। हाँ देखो ये कह रहे यहाँ हुतम का अर्थ तो आह्वानम होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हुतम च संबोधनम यह विवक्षितम। हुतम से यहाँ क्या लेना है? संबोधन को लेना है ना। और इस संबोधन और आह्वान में कोई अंतर समझ में आता है आप लोगों को? अरे संबोधन करना तो जैसे कोई नजदीक में बैठा, मान लीजिए किसी के साथ बात कर रहा है, तो उसको भी आप बुलाते हैं, है ना, तो संबोधन ये कहलाते हैं। इसको समझ, अरे ओ देवदत्त, है ना, थोड़ा आवाज निकाल के बोलते तो है, अरे थोड़ा ऊंचे बोलेंगे, उस किसी के साथ बात कर रहा है तो अरे ओ देवदत्त ऐसा कहते, तो आह्वान नहीं किया आपने अभी, लेकिन संबोधन तो किया ना, आह्वान नहीं किया। अरे ओ देवदत्त ये खाना खा लो जरा, तो ये आपने जो ये देवदत्त ये कहा, तो ये संबोधन हुआ ना, आह्वान नहीं ना किया है। और आह्वान में तो क्या, ये ही कृष्ण, ये आह्वान हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए अंतर समझ में आता है ना आह्वान और संबोधन में थोड़ा बहुत। तो चलिए यही है। तो यहाँ उत्तम का अर्थ तो आह्वानम होता है, लेकिन यहाँ क्या लेना है उत्तम का अर्थ? प्रकृत सूत्र में संबोधन अर्थ लेना है। तो दूरात आह्वाने की जगह अब आह्वान अर्थ तो किया नहीं, संबोधन अर्थ किया, तो क्या अर्थ हो जाएगा सूत्र का? दूरात संबोधने यद वाक्यम तस्य तेह प्लुतः स्यात् सच उदात्तः। हाँ देखिए मूल में क्या लिखा है? दूरात धूते च दूरात संबोधने यद वाक्यम तस्य तेह प्लुतः स्यात्। आया कि नहीं भार्गव समझ में? जी आया। हाँ उत्तम का आह्वान अर्थ लेता होता है, लेकिन संबोधन लेना है। यदि तो देखिए उदाहरण क्या दिखा है, जैसे उदाहरण भी देख लो। सक्तून पिब देवदत्त। हाँ सक्तून पिब देवदत्त, मान लीजिए वो किसी के साथ बात कर रहा है, थोड़ा दूर बैठा हुआ है, तो क्या कहोगे? अरे ओ देवदत्त सक्तू पी लो। सक्तू तो आप लोग जानते ही है, थोड़ा बहुत परिचित हो गए, एक पेय पदार्थ है, बहुत अच्छा होता है। तो वही सक्तून पिब देवदत्त, तो ये कर दिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? दूरात संबोधन है यद वाक्यम, ये संबोधन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आह्वान नहीं कर रहे, अरे आह्वान नहीं कर रहे कि अरे देवदत्त इधर आओ, है ये नहीं कर रहे। क्या कह रहे कि अरे देवदत्त सक्तू पियो, तो संबोधन है ना, आह्वान नहीं है। यदि आह्वान अर्थ रखते तो यहाँ पर प्लुत हो पाता?
नहीं हो पाता। नहीं हो पाता ना। तो चलिए ध्यान में रखिएगा। तो यही यहाँ पर उत्तम का अर्थ क्या कर दिए है, संबोधनम। संबोधन। हाँ, वरना होता तो उत्तम मतलब आहूतम, आहूतम ये सब आह्वान का अर्थ होता है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर संबोधन लिया गया है। तो उत्तम मतलब संबोधन। तो दूराज संबोधने यद वाक्यम तस्य टेहे प्लुतः स्यात्। अब देखो, दूर से बुलाना होगा तो संबोधन तो उसमें भी होता है। अरे संबोधन तो उसमें भी होता है ना। हाँ मान लीजिए वो आगच्छ कृष्ण, तो उसमें संबोधन तो उसमें भी होता है। संबोधन में आह्वान भी गतार्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन आह्वान अर्थ करेंगे तो ये सक्तुन पिब देवदत्त वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आह्वान नहीं है ना, संबोधन है। हाँ। तो संबोधन अर्थ करने से वो आह्वान तो गतार्थ हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये भी आ जाएगा ये। तो आगच्छ कृष्ण ये भी संबोधन तो हो ही गया ना। अरे दूर मान लीजिए कृष्ण कहीं है तो आगच्छ कृष्ण, तो संबोधन है कि नहीं, दूरात संबोधन। तो दूरात संबोधन है यद वाक्यम, तो वहां पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अब आह्वान अर्थ नहीं किया तो उधर नहीं होगा। अरे संबोधन तो वो भी है ना। और ये सक्तुन पिब देवदत्त ये भी क्या है आपका, ये भी संबोधन है। तो संबोधन यद वाक्यम तस्य टेहे प्लुतः स्यात्, ऐसा करके यहाँ पर भी हो जाएगा और आगच्छ कृष्ण में भी हो जाएगा। लेकिन आह्वान अर्थ रखते यदि उत्तम का, तब तो कहाँ हो पाता और कहाँ नहीं हो पाता, बताओ जरा। तब तो आगच्छ कृष्ण इसमें ही होता, सक्तून पिब देवदत्त में नहीं होता। नहीं होता। और हमको तो यहाँ पर भी करना है। तो उत्तम का अर्थ क्या की है, संबोधनम अर्थ की है। समझ में आया कि नहीं? आया। हाँ चलो अब बोलो सूत्र का अर्थ। दूरात् भूते च दूरात् संबोधने यद वाक्यम तस्य टेहे प्लुतः स्यात् तथा उदात्तम्। हाँ ठीक है ना। तो ये कह सक्तुन पिब देवदत्त, तो सामान्य प्रयत्न से अधिक प्रयत्न करके शब्द उच्चारित करना पड़ा ना। अरे किसी की बात किसी पास में है लेकिन किसी के साथ बात कर रहा है, सुन नहीं रहा, तो थोड़ा अधिक प्रयत्न करके बुलाना पड़ा ना। तो वही दूराज संबोधने यद वाक्यम, कौन वाक्य हो गया, सक्तुन पिब देवदत्त ये वाक्य हो गया। तस्य टेहे उसका जो टी भाग, कौन टी भाग, अकार, उसको क्या हो जाएगा, प्लुत होता है। सच उदात्त, तो प्लुत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सक्तून पिब देवदत्त ये हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह आगच्छ कृष्ण में भी हो जाएगा। दूरात् संबोधन यद वाक्यम आगच्छ कृष्ण इति वाक्यम, तस्य टी भाग कौन, नकारोत्तरवर्ती यकार, उसको प्लुत होता है। तो आगच्छ कृष्ण ये प्लुत कर दिया, ठीक है ना। सच उदात्त। तो यही दूरात् धूते च का अर्थ हो गया। क्या हुआ भार्गव अर्थ, दूरात् संबोधने यद वाक्यम तस्य टेहे प्लुतः स्यात् ततो उदात्त। सच उदात्त। क्या लिखे फिर उदाहरण, सक्तुन पिब देवदत्त। हाँ चलिए यही आगच्छ कृष्ण, ये भी उसी का अर्थ हो जाएगा। आ गया ना। तो देखो वहाँ बाल मनोरमा में और भी लिखा है, सच्च संबोधनम यह विवक्षितम, ये तो देख ही लिए ना आप लोग। तो उत्तम का अर्थ संबोधन हो गया। और वाक्य से टेह प्लुत उदात्त का अधिकार आता है, तदाह दूरात् संबोधने इत्यादि ना, है ना। दूरात् संबोधने यद वाक्यम तस्य टेह प्लुत इत्यादि अर्थ हो गया। अब क्या लिख रहे, यदि तू आह्वानमेवात्र विवक्षितम स्यात् तर्हि टेहि देवदत्त इत्यादौ आह्वानवाचक पदे सत्येव स्यात्। हाँ, यदि आह्वान अर्थ करते हैं तब तो ये ही आगच्छ, इस तरह के आह्वान वाचक पदे सत्येव स्यात्। आह्वान वाचक पद के रहने पर ही क्या होता, अरे वाक्य के टी भाग को प्लुत हो पाता। लेकिन संबोधन मान लिया, संबोधन परक, अब इसमें तो आह्वान वाचक कोई पद नहीं ना है। सक्तुन पिब देवदत्त इसमें तो नहीं है। अरे पीने के लिए कह रहा है सक्तु को, कहाँ आह्वान कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं हो पाता। संबोधन परत्वेतु तदन्यत्रापि भवति इति अभि, तो संबोधन परक मान लेंगे तो वहाँ तो हो ही जाएगा। आगच्छ कृष्ण यही कृष्ण, यहाँ तो हो ही जाएगा। अरे दूरात् संबोधन तो ये भी है, लेकिन उससे अन्यत्र जहाँ पर सक्तुन पिब देवदत्त इत्यादि है वहाँ पर भी हो जाएगा। तो वही लिख रहे, देखो संबोधन परत्व, जब संबोधन परक मान लेंगे किस पद को, हुतम पद को, हुत पद को, ठीक है ना। सूत्रस्थ जो हुत पद है उससे, उसको यदि संबोधन परक मान लेंगे, संबोधन परत्वेतु तदन्यत्रापि, उससे अन्यत्र, मतलब यही कृष्ण आगच्छ कृष्ण से अन्यत्रापि, कौन अन्यत्र करके हो जाएगा,
अरे शक्तुन पिब देवदत्त इत्यत्रापि भवति इति अभिप्रेत्य उदाहरति शक्तुन पिब। इसी को ध्यान में रख करके ऐसा उदाहरण दिया गया, शक्तुन पिब देवदत्त, आपको समझाने के लिए कि भाई देखो संबोधन अर्थ किया है, जिससे यहाँ पर भी हो जाएगा। आगच्छ कृष्ण भी दे ही दिया है, मतलब दिया नहीं है यहाँ पर, लेकिन आगे बात आई थी तब आप लोगों को बताया था कि दूरात संबोधन है जैसे, अरे संबोधन तो उसमें भी है ना। तो दूरात संबोधन है यद वाक्यम तस्य टेह प्लुतः स्यात्। सूत्र समझ में आ गया? हाँ चलिए ये कर दिया। अब कौन आया? हई है प्रयोगे हई हयो। हाँ हई है प्रयोगे हई हयो हो। क्या समय हुआ अभी? अभी 12 बजने में 2 मिनट की देर। अच्छा चलिए रखा जाए, फिर हई है प्रयोग फिर कल करते हैं। इतना लगा के आइए टीका टिप्पणी देख के, ठीक है ना जी। हाँ चलिए रखू फिर जी। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयाय नमः। समझ स्वीकृत सेवया वितुरभूदगरे